कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? आपके पूर्वजों का क्रोध उन हानिकारक इरादों पर टूट पड़ा है जो आपका नुकसान चाहते हैं, जो आपको ऐसी स्थिति में डालना चाहते हैं जहां से आप निकल ना पाएं, जहां आप फंस जाएं। वे आपको भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन यहां डिवाइन कह रहे हैं कि भाग्य का पहिया आपके साथ है, और जब न्याय का चक्र आपके पक्ष में है तो न्याय तो होगा ही। ऐसा न्याय होगा कि कई लोगों की बोलती अब बंद होने वाली है, वह भी हमेशा के लिए। मैं यहां देख रहा हूं कि उनकी बोलती बंद हो रही है, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, जिनकी भी ऊर्जा मैं आज पकड़ रहा हूं। आप दिव्य शक्तियों की छत्र छाया में हैं। उनका आशीर्वाद आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है। यह ऐसी ऊर्जा है जो तब आती है जब आप कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं। यह बहुत खास है। आप उस दिव्यता को अपने भीतर समा रहे हैं। मैं आपके भीतर बहुत ज्यादा सकारात्मकता देख रहा हूं। आप इतनी सकारात्मक ऊर्जा अपने चारों ओर लिए हुए हैं कि इसके कारण आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप आज इस दिव्य संदेश को अपनी ओर खींच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए एक खास संदेश है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ ऐसा भेजा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका बहुत बुरा चाहते हैं, जो हमेशा यह दुआ करते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा ना हो, आपके साथ बुरा हो जाए। उनके जो बुरे कर्म थे, उनका पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। वह पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटने वाला है। यह संदेश केवल वही सुन पाएंगे जिनके लिए यह है। अगर आप आज इस संदेश तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन ने आपको स्वयं चुना है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि आपके पूर्वज कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। ठीक है, आपके पूर्वज जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। उनका जो क्रोध है वह टूट पड़ा है। आपके दुश्मनों पर, आपके आसपास रहने वालों पर जो आपके सामने रहते हैं। ठीक है, आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। शायद रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। वे आपका बहुत ज्यादा बुरा चाहते हैं। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, और अब उन गलतियों का हिसाब उन्हें अवश्य चुकाना पड़ेगा। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है। बार बार मुझे सुनाई दे रहा है कि जिस किसी ने भी आपके साथ चीट की, आपको बहुत रुलाया, आपको तकलीफ देने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश की, आपके करियर को खत्म करने की कोशिश की, आपको ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश की जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको लग रहा था कि मुझे ऐसा जीना ही नहीं है। यह बहुत भारी ऊर्जा थी जो आपके सिर पर थी। आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, घुटन हो रही थी। उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। एक समय ऐसा आया था कि आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आपकी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उन सब चीजों का हिसाब किताब होगा। आपके साथ गलत किया गया, आपके साथ चीट की गई, लेकिन आप हमेशा से ऐसे इंसान रहे हैं जो सबके लिए बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, सबके लिए अच्छा सोचा, सबकी मदद की। आपका स्वभाव बहुत सहायता करने वाला है। मैं यहां देख रहा हूं और बार बार मुझे सुनाई दे रहा है कि आपका स्वभाव बहुत मददगार है। आपने बहुत सारे लोगों की सहायता की, बदले में आपने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन कुछ लोगों ने आपको ऐसी स्थिति में डाला है।
आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, और मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब आप बहुत ज्यादा अंदर तक टूट चुके थे। आपको समेटना मुश्किल हो गया था। आप यह बात किसी को बता भी नहीं सकते थे। आप अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को, किसी को भी ऐसी बातें नहीं बता सकते थे। एक समय ऐसा था जब आपको लग रहा था कि सब कुछ अंधेरा है। कोई मेरे लिए खड़ा नहीं है। मैं अपने मन की बात किसे बताऊं? अपने दिल की बात किसे सुनाऊं? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। तो मैं उस धोखे की बात कर रहा हूं। आपने उस इंसान को बहुत सारे मौके दिए। आपने सोचा कि यह इंसान ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। अब यह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इसे अब समझ आ चुका है। अब उस गलती की सजा आपके पूर्वज कुछ इस तरह से देंगे कि उनका सर्वनाश होने वाला है। मैं यह बात कह रहा हूं। यह बहुत सारे लोगों के साथ मेल खाएगा, कुछ के साथ नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके साथ किसी ने बहुत गलत करने की कोशिश की है। चाहे वह अतीत की बात हो, हाल की हो या कभी भी हुई हो, लेकिन किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया। धोखा दिया, आपके पीठ पीछे खंजर मारने की कोशिश की। आपके आत्मविश्वास को, जो हमेशा उच्च स्तर पर रहता था, जिसके दम पर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते थे, उसे कम करने की कोशिश की गई। एक समय ऐसा आया जब आपका आत्मविश्वास कम हो गया। आपको ऐसा लगने लगा कि मैं बस एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रहूं। मुझे कोई बाहर ना निकाले। उस इंसान ने आपकी ऐसी हालत कर दी थी कि आपको लगता था कि मुझे बस अंधेरे कमरे में रहना है, बाहर नहीं जाना है। मुझे बहुत डर लगने लगा है। एक इंसान के विश्वास टूटने के बाद आपको लगने लगा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। बहुत सारे लोगों ने चीट की, क्योंकि आपने उन्हें अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, लेकिन अब उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। वह कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के लिए सॉरी भी नहीं महसूस करते, इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी। लेकिन यहां डिवाइन सबसे पहले उन्हें समझाएंगे कि तुमने गलती कहां की, क्या किया और कैसे हालात में तुमने मेरे बच्चे को धोखा दिया। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपके इष्ट उन्हें यह सब समझाएंगे। इसके बाद जब उनके पाप का घड़ा फूटेगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि उस इंसान ने जो गलती की, आज उसकी सजा वह किस कदर भुगत रहा है। यह बात मुझे साफ दिख रही है। आपके साथ गलत हुआ है, इसे मान लीजिए। आप कब तक भावनाओं में बहकर यह सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ? भगवान उन्हें माफ कर दें, उन्हें ऐसी सजा ना दें। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल हैं। आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा मानते हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, बल्कि आपको ताने, गालियां और पीठ पीछे धोखा मिलता है। वो इंसान आपको हमेशा साइडलाइन करता रहेगा। आप उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। कुछ लोग तो इतने नीच हैं कि आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी बातों को इधर उधर करते हैं। मैं ऐसी बातें भी सुन रहा हूं। आप माने या ना माने, लेकिन वह आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप कब तक आंखें बंद करके यह भ्रम पालते रहेंगे कि सब आपके साथ अच्छे हैं। हां, आपके माता पिता आपके साथ बहुत अच्छे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। आपकी अपनी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। मैं यह देख रहा हूं, उनके साथ जुड़े रह, उनसे अपने दिल की बातें करें। लेकिन कुछ दोस्तों के सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते होंगे।
जब भी आप उन्हें अपने बारे में कुछ अच्छा बताते हैं, अपने परिवार, माता पिता, पार्टनर या अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। आपको लगता है कि वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें पहचान लेंगे। कोशिश करें उन लोगों को पहचानने की जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े हैं। उनका आपसे जुड़ने का कोई और मतलब नहीं है। वह बस फायदा देखते हैं। आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। आपकी स्वभाव से मदद करने की आदत है। आप अच्छी सलाह देते हैं जिससे उनका काम बन जाता है। लेकिन वह सिर्फ इसी वजह से आपसे जुड़े हैं। ज्यादातर लोग आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें आपकी जरूरत है। जिस दिन उनका काम हो जाता है, वह आपको अलविदा कहने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। डिवाइन आपको एक और बात समझा रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्तिशाली ऊर्जा है, उसे जितना हो सके अपने तक सीमित रखें। इसे दूसरों पर खर्च करने की कोशिश ना करें। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों पर लगाते हैं, तो आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। आप बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहता है। लेकिन जब आप किसी एक इंसान या कई लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, तो आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते। आपका ऊर्जा स्तर बहुत नीचे चला जाता है। डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को अपने तक सीमित रखें ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। मैं देख रहा हूं कि आप में दिव्यांश है। आप किसी ऐसे व्यक्ति का अवतार हो सकते हैं जो बहुत सिद्ध थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। आपके कुल की बात कर रहा हूं जो बहुत अच्छे काम करते थे, पुण्य कर्म करते थे। आप उनका अंश हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि कोई आपकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आप बहुत मददगार स्वभाव के हैं। लोगों की सहायता करते हैं, जिस वजह से लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। इससे उन्हें फायदा होता है। लेकिन आप अपना फायदा भी देखें। लोग आपसे कैसे मिलते हैं? वे किस तरह के हैं और क्या वे आपकी बातों को इधर-उधर करते हैं? यहां चैरियट का कार्ड आया है जो बताता है कि आप बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं या कोई आपके प्रति बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। आप स्टैंड लेने वाले हैं। बहुत तेज एक्शन की ऊर्जा है। हो सकता है आप अपने दम पर ऐसा कार्य करने वाले हो जो कई लोगों को चकित कर दे। आप किसी का साथ नहीं लेने वाले, किसी का समर्थन नहीं लेंगे। आप अकेले अपनी शक्तियों के बल पर कुछ ऐसा हासिल करने वाले हैं जिससे लोग हैरान रह जाएंगे। लोगों ने शायद नहीं सोचा होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कर दिखाएंगे। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि यह क्या हो गया। वे आपके आसपास घबराएंगे। आप एक्शन लेने के मूड में हैं, कुछ करना चाहते हैं और वह भी अपने दम पर, अपनी शक्तियों के बल पर। इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 9 ऑफ स्वर्ड्स बता रहा है कि कुछ लोगों की नींद हराम होने वाली है। जब आप इस काम को अपने दम पर पूरा कर लेंगे तो कुछ लोग रात को सो नहीं पाएंगे। उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे। नाइट ऑन ऑफ वंस बताता है कि आप बहुत जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप किसी की नहीं सुन रहे और आगे भी नहीं सुनेंगे। आपके अंदर एक अलग स्तर का आत्मविश्वास आया है। आपने अपने भीतर कई अच्छी चीजें देखी होंगी। आप ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जहां रुकना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप तेज गति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया है। यहां मुझे बहुत सारा लाल रंग